हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी एक क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ओके, ये एक कार्ड ले लेते हैं। क्रॉस वॉचर्स, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पर देखिए, जैसे कि टॉरस के अलावा भी जो लोग और देख रहे हैं वो क्रॉस वॉचर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग है ना, एक बात समझ लीजिएगा, जो क्रॉस वॉचर्स है, सारे टॉरस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, राइट। तो सारे टॉरस के पर्सन की परिस्थितियाँ भी सेम थोड़ी ना होगी। तो अपने हिसाब से देखिए, किसी का ऐसा हो सकता है कि सेम ऐसा ही कुछ चल रहा हो, तो किसी का थोड़ा अलग भी हो सकता है। अपने हिसाब से देखिएगा, ओके। तो टॉरस, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी गाइडेंस है, लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। अब देखिए यहाँ पर टॉरस, आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा। डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आपके लिए वेट भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी वक्त भी लग जाता है कुछ चीज़ों को ठीक होने के लिए। तो उनको अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है एक तरह से। उनको ऐसा भी लग रहा है कि जो कुछ मैंने किया वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये बात भी है। और ये कार्ड वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है मुझे कि उनको ना अजीब सी एक गिल्ट की एनर्जी सता रही है अंदर ही अंदर। नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। गिल्ट भी है पर उसको समझना भी नहीं है और उसको मानना भी नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ वाले सारी चीज़ें जो है, सारा जो भी मेस्ड अप हो रखा है वो बैलेंस हो जाए और आपके मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर कर दे आपसे मिलके, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की तरफ वो गए थे, समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ पर वो सिर्फ टाइम पास करने गए थे। वो सुपरफिशियल था, लस्ट की एनर्जी में गए थे, अट्रैक्शन की वजह से गए थे, कोई डीप लव नहीं था वहाँ पर, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर वो आपको समझाना चाहते हैं, पर आप है ना इस बात से कन्विंस नहीं होने वाले हो। कोई भी नहीं होगा, आप भी नहीं होगे। अब देखिए यहाँ पर आप है ना, आपके पर्सन है ना, वो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, ऐसे उनको लग रहा है। आपसे दूरियां जो बढ़ गई है अभी, और कहीं ना कहीं पर आपने ब्लॉक किया है हर तरफ से, उनको बात ही नहीं कर रहे हो तो और ज़्यादा फिर इस तरह से, मतलब उनको लग रहा है कि रिश्ता तो गया हाथ से, ये पर्सन भी गई हाथ से या गया, इस तरह से, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और एक साथ दो नाव पर सवार होने का जो काम कर रहे थे ना आपके पर्सन, वो बहुत ही गलत था। और ये गलतियाँ उनको आपने बार बार दिखाई पर उन्होंने नज़रअंदाज किया, तो आपने ही फिर उनको ही नज़रअंदाज कर दिया। जाओ फिर जाओ, वही करो जो आपको सही लगता है। हमें किसी के कर्माज में नहीं पड़ना है, बस समझाने का काम था, समझा दिया। हमें जो चाहिए था वो तो हमें चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, तो मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ना फिर। तो ऐसे आपने सोचा और उनको बोल के भी दिखाया, जैसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन अभी सोच में डूब गए हैं, क्या करें, कैसा करें, अब क्या होगा आगे, ऐसे। तो ये बात तो रहती है, जब इंसान गलतियां करता है तब उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो गलती कर रहा है, ठीक है, या रही है। बाद में उसको पछतावा होता है जब परिणाम उसके इस तरह से सामने आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर, कुछ नहीं सोचेंगे, कोई परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बस इसके तरफ मुझे जाना है। और ऑनेस्टी के साथ आपके सामने क्लैरिटी भी रखेंगे, बिना सोचे समझे कोई स्टेप ले ले, एक्शन ले ले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत इमोशनल एंड काइंड बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशंस तो बहुत हाई रहेंगे आपके पर्सन के। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है, जो कि ऐसे आते तो एक दूसरे की तरफ जैसे उनका डायरेक्शन है, और ये तो इस तरह से आए हैं। तो आप दोनों में जो बातें नहीं हो रही है ना, दोनों भी इमोशनल हो, दोनों भी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। लेकिन अब समझ लिया है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है, तो आपके पर्सन ने जो है अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया, कि उन्होंने समझ लिया है कि मैं इससे कभी भी बात करूँगा या करूँगी तो पूरे तरीके से बैलेंस होकर, पूरे तरीके से बिल्कुल, मतलब हारमोनियस एनर्जी में काम एंड कंपोज होकर बात करूँगा या करूँगी, ऐसे। देखिए वो एक मौका आपसे मांगना चाहेंगे, लग रहा है ऐसे उनके मन में है कि एक बार मैं इससे बात करूँ, इसको समझाऊँ अपनी परिस्थिति, और उसके बाद में जो फिर डिसीजन हो वो हो, इस तरह से उनके दिमाग में बातें इन दिनों रह सकती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल तो है ही यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्ट्रगल तो चल ही रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर उनके साथ है ना धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी बहुत ज़बरदस्त हुई है। थर्ड पार्टी ने शायद धोखा दे दिया हो, किसी और की तरफ चली गई हो या चला गया हो, है ना। जहाँ पर थर्ड पार्टी है, कोई लवर पर्सन, आपको कंफर्म पता है वहाँ की बात। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई फ्रेंड्स, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। या कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जैसे अब्यूज़ करना, गलत बातें बोलना, बेवजह का डाउट लेना, ये भी। तो आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ किया, पर जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है वहाँ पर ख़ास तौर पर ये बात है, बिट्रेयल की एनर्जी है,
ठीक है। अब वहाँ से भी मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ से मूव ऑन करते हुए नजर आएंगे। और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भर चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। मॉनिटरी स्ट्रगल तो इतना बढ़ गया है कि वो इंसान अब समझ नहीं पा रहा है मुझे क्या करना है, क्योंकि पहले तो आपका साथ जैसे ना वैसे था ही, थोड़ा बहुत पैसा भी आपकी तरफ से उनको मिल जाता था सपोर्ट में, और कहीं ना कहीं से आपकी पॉजिटिव एनर्जी, सबसे बड़ी बात पैसा एक बड़ी बात, दूसरी बात पॉजिटिव एनर्जी आपकी बहुत मिल रही थी उनको। ठीक है, हर हाल में आप पॉजिटिव बने रहते थे, अपनी प्योर एनर्जीज दे रहे थे। अब वो एनर्जीज मिलना बंद हो चुका है, इसीलिए भी ये ज़्यादा ही स्ट्रगल उनका बढ़ गया है, या स्ट्रगल तो था ही वो, पर वो और ज़्यादा फील होने लगा है उनको। ठीक है, अब आपके जैसे कि नहीं, धूप तो रहती ही है, लेकिन वहाँ पर एक पेड़ रहा अच्छा, उसकी छाँव में हम जाते हैं, ठंडा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो धूप की जो गर्मी है वो निकल गई है, बस वो हम उस पेड़ के नीचे है इसलिए हमें वो ठंडक मिलती है। वैसे ही आप थे, इस पूरे ज़िंदगी में जो कड़क धूप के जैसे उनकी पूरी ज़िंदगी बन गई है अभी, और उसमें छाँव देने वाला पेड़ आप थे, जहाँ ठंडक, जिसकी ठंडी छाया में वो कुछ पलों के लिए तो आराम कर लेते थे, रिलैक्स हो जाते थे। पर अब वो भी नहीं रहा उनके लाइफ में, तो सोचो क्या हो रहा होगा वहाँ पे। अब यहाँ पर ये टॉवर की एनर्जी है, तो टॉवर पे टॉवर आपके पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, किसी बहुत बड़े इल्यूजन से वो बाहर आ जाएंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। अभी हम देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रह सकती है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, पेशेंस एंड पेज ऑफ अर्थ, हाई प्रिस्टेस। अब देखिए यहाँ पर आप लोग है ना अपने आप में बैलेंस कर रहे हो, पेशेंस रख के बैठे हो कि चलो सही टाइम आएगा तो मैं कुछ एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरह से एक नई शुरुआत भी करनी है तो आपको सही वक्त का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इसलिए आप है ना पेशेंस रखे हुए बैठे हो कि सही वक्त आए तो फिर मैं अपने तरफ से कोई एक्शन लूँ। ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, तब तक न्यू बिगनिंग आप भी चाह रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो आगे बढ़ो, लेकिन फ़िलहाल आपको पता है फ़िलहाल ये वक्त नहीं है कि आप कोई एक्शन लो। ठीक है, आपके साथ आपके बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करोगे इन दिनों। ठीक है, और रीयूनियन चाहते हो, आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पर एनलाइटनमेंट का टाइम हो, अवेकनिंग का टाइम हो, ये भी हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, या जैसे भी मतलब अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो भी ये हो सकता है। और आप खुद में अपने आप में एक बैलेंस फील करोगे आने वाले टाइम में, और अपने पर्सन पे फोकस रहोगे और उसके साथ रीयूनियन के लिए सोचोगे, कुछ एक्शन लेने के लिए। फ़िलहाल बहुत कमज़ोर फील कर रहे हो इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब खुद को बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद में आप बहुत पावरफुल बन जाओगे, फिर सोच समझ कर आप एक्शन लोगे, फ़िलहाल तो नहीं, ये बात है। और अभी तो पेशेंस रखे हुए बैठे हो आप कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम मैं भी ले लूँ, थोड़ा मैं भी ठीक कर लूँ अपने आप को, ये बात है आपके दिमाग में। आप है ना अपने टेंशन को बिल्कुल साइड कर देना चाहते हो, कोई बर्डन नहीं चाहते हो अभी लाइफ में, पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग चाहते हो, अपने ऊपर फोकस हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरी चीज़ें मतलब जो भी पास्ट के इश्यूज़ हैं, चाहे इस पर्सन के साथ के हो या जैसे भी हो, उसको साइड करके अपने ऊपर फोकस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, ये बात यहाँ पर आ रही है। सेल्फ लव में आए हो, अच्छी बात है। ठीक है, आपको ना बहुत दर्द और तकलीफ़ फील हो रही है, लेकिन आप ये जानते हो कि ये वक्त भी निकल ही जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये कोई रुकने वाला तो है नहीं, ये फेज़ में से भी मैं बाहर आ जाऊंगा, और ये बर्डन मुझे चाहिए नहीं अभी, किसी के इमोशंस का नहीं, किसी के दर्द का नहीं, तकलीफ़ का नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा सोचकर आप ये सब बिल्कुल साइड कर रहे हो। और कुछ लोग जो है अपने आप को टाइम दे रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और अपने पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हो, साथ में बैलेंस करते हुए आप रीयूनियन भी चाहते हो। अब दोनों की एनर्जीज देखते हैं किस तरह से इंटरेक्ट करती है। पहले हम आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं और फिर आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बैलेंस है। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, मैन है या वुमेन है, लेकिन वो बहुत इमोशनल है और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, इमोशनल पूल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ये बात भी है। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत लवी दवी से एनर्जी में आपके पर्सन है, पूरी क्लैरिटी के साथ, बहुत ही अच्छे से वो एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिश्ते में चाहते हैं। कोई कमिटमेंट आपसे चाहते हैं या कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, हेल्दी रिश्ता चाहते हैं और हीलिंग चाह रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत और ग्रोथ भी चाहते हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करने की इच्छा उनकी है अभी, वो चाहते हैं ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। और लाइफ में उनके इंडिविजुअली बात करें तो वो अपने ऊपर फोकस है, सेल्फ लव में है और अपने लाइफ को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, देखिए आपके लिए ऐसा है कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में और पर्सनल लाइफ में
हीलिंग आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। खास तौर पर आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस बना रहे, अब मैं ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं चाहता या चाहती। ठीक है, इस तरह से आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहे हो, इंट्यूशन भी अच्छे से आपका बना रहेगा, वर्क करेगा इन दिनों। एंड सैक्रल चक्रा पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशंस इधर उधर जा रहे हैं आपके, बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने सैक्रल चक्रा को। ठीक है, और दोनों के लिए कॉमन कार्ड यहाँ पर है पेशेंस, तो आप लोगों ने पेशेंस रखना है। ठीक है, दोनों भी चाहते हो थोड़ा पेशेंस रख ले, अभी एकदम से हड़बड़ी में कोई एक्शन ना ले तो बेहतर है, ऐसे आपको भी लग रहा है और आपके पर्सन को भी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन, जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो पैशनेटली एक्शन लेंगे, तब तक नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो आप भी थोड़ा शांत रहिएगा और करेजियस बने रहेंगे आप लोग दोनों भी। ठीक है, वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, अभी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ओके, डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, अब सच्चाई आपके सामने आएगी। टॉरस, सच्चाई जो है वो आपके सामने आएगी। आपके पर्सन के लिए भी ये बात रहेगी कि उनके लिए भी सच्चाई बहुत अहम है, उनके सामने सच्चाई आएगी। अपने सोचने के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे आपको भी और आपके पर्सन को भी। ठीक है, एक ही जैसी सोच बना के रखेंगे तो कैसा होगा। आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी से, आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सॉलिट्यूड, अभी फ़िलहाल आप अकेले रहना चाहोगे तो ठीक है, अकेले रहिए कुछ देर, तभी हमें चीज़ों को समझने का मौका भी मिलता है और खुद की गलतियों को भी सुधारने का मौका मिलता है। और दूसरों की, अगर खुद की गलती नहीं है तो दूसरों की गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, वो समझने का भी मौका मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, यहाँ पर भी रिलैक्स की एनर्जी है। काम ज़्यादा हो रहा है शायद आपका, आप भी ना अभी बहुत सारी चीज़ों को एकदम से समझ पाओगे, अपना वक्त लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं, तो समझने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, अबंडेंस की एनर्जी है। एंड अवेयर रहोगे आप, अवेयरनेस में रहिए, जो चल रहा है आजू बाजू थोड़ा ध्यान रखिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और अवेयरनेस भी बढ़ेगा आपका, ये बात भी है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। देखिए, अभी प्रेजेंट में आप है ना पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिएगा, नेगेटिविटी को नहीं, इसके लिए आपने खुद पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, अबंडेंस आएगा आपकी तरफ। ठीक है, जिन्होंने भी आपका सपोर्ट किया है। टेम्पटेशन, सेल्फ डिसेप्शन, देखिए किसी भी बात की तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाना, चाहे जिस भी तरह से हो, कोई इंसान है, ऑनलाइन दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके पर्सन की भी बात हो सकती है, आपके भी लिए भी ये गाइडेंस हो सकता है, सभी के लिए है, मतलब अपने हिसाब से देखिए। किसी भी बात को लेकर अगर आप टेम्प्ट होकर कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, सिर्फ ऊपरी रहता है ये टेम्पटेशन, सतही रहता है, डीप नहीं रहता है, तो वो आप खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो यही आपके पर्सन के लिए रहेगा कि वो खुद के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, किसी के तरफ ऊपर से अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर, तो खुद ही को धोखा दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को, सुपरफिशियल चीज़ों को सही मानकर, और डीपली जो डीप लव है उसको साइड करते हुए। अब टाइम कार्ड आया है यहाँ पर, तो एक वक्त आएगा। ठीक है, आप फिर से स्टार्ट ओवर कर सकते हो, फिर से एक बार नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेल्फ वर्थ को समझिए और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे आप लोग इन दिनों, ये बात भी यहाँ पर है। सेल्फ वर्थ को समझना है आपने, कुछ वुंड्स है, कुछ लॉस हुए हैं आपको, फाइनेंस में बोलो, पर्सनल लाइफ में बोलो, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, नॉट फीलिंग इनफ, मिसिंग समवन, लेट्स लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अकेला छोड़ के चला गया है। ठीक है, और किसी की बहुत याद आ सकती है, तो आपको आपके पर्सन की बहुत याद आएगी, बहुत मिस करोगे उसको, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ बिताए हुए जो अच्छे अच्छे पल थे उसको मिस कर रहे हो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।